Hello everyone and welcome back to eDakshina. So again I am here with a new topic on C++ and this tutorial is the follow-up of last tutorial which was compound data types. So I will share the link. If you have not seen, please watch the tutorial. Now today we will cover some programs on arrays, okay, how to display array elements and how to store the value from user in an array. Okay, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक. So let us start the coding. Hash include iostream using namespace std and semicolon, then your main function. So int main curly brace open and close. Now we will declare one array here. So int array name which is number, okay, then size of an array which is 5 and store some number in this array. So 1 1 2 3 4 and 5. ऑलराइट, सो हम लोगों ने एक नंबर एरे लिया विच इज इंटीजर टाइप. उसमें हम लोगों ने क्या किया, 5 वैल्यूज को स्टोर कर दिया. ओके, सो हम लोगों ने क्या किया, हमारा जो नंबर एरे है उसमें खुद से वैल्यू को भी स्टोर किया है. ओके, अभी हम लोगों ने यूजर से वैल्यू इनपुट नहीं ली है, ये हम लोगों ने सेल्फ डिक्लेयर कर दिया है. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट लाइन हम इसे प्रिंट कराएंगे कंसोल पे. सो दो तरीके हैं, एक तो हम लोग ट्रेडिशनल फॉर लूप का यूज करके इसे प्रिंट करा सकते हैं. ओके, दूसरा है रेंज बेस्ड फॉर लूप का यूज करके इसे हम लोग प्रिंट करा सकते हैं. ओके, सो दोनों हम लोग देखते हैं. सो पहले हम लोग ट्रेडिशनल वाला देखते हैं. ओके, सो फॉर इंट आई इक्वल 0. 0 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है एरे. ओके, देन सेमीकोलन, देन आई लेस देन इक्वल टू 4, बिकॉज 0 से स्टार्ट होगी तो 0 1 2 3 4 टोटल इंडेक्स वैल्यू कितनी हो गई, 4. तो हमारा जो फॉर लूप है वो कितनी बार इटरेट होगा, 0 to 4 टाइम. ओके, एंड आई प्लस प्लस. ओके, इन द नेक्स्ट लाइन, नाउ इन द नेक्स्ट लाइन हम इसे कंसोल पे प्रिंट कराएंगे. ओके, सो उसके लिए कोड लिखेंगे. सो सी आउट नंबर एंड स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में हम लोग आई की वैल्यू पास करेंगे. ओके, सो आई की वैल्यू यहाँ पे जब 0 होगी फर्स्ट टाइम तो ये क्या करेगा, फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को कंसोल पे प्रिंट करा देगा. ओके, सो ये चेंज होती जाएगी हर बार फॉर लूप जब इटरेट करेगा. नाउ अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो एरे प्रिंट हो वो हर बार न्यू लाइन पे प्रिंट हो, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डबल कोट्स के अंदर बैकस्लैश एंड स्मॉल एन इस तरह से पास करेंगे. ओके, एंड लास्ट में सेमीकोलन. सो इसको अब हम लोग रन करा लेते हैं. सो हियर इज द आउटपुट 1 2 3 4 5. ओके, एरे हमारा प्रिंट हो गया. एंड सपोज कोई स्टेटमेंट अगर आप देना चाहते हो, लाइक यहाँ पे सी आउट प्रिंट द नंबर्स. Okay, like this, then again backslash n, okay, semicolon and run this. So here is the output, print the number 1 2 3 4 5. Now this look quite good. Okay, so ये तो बहुत ही simple way था of printing the array. Now the next will be हम यूजर से input get करेंगे. okay, और उसे array में store करेंगे और फिर print कराएंगे. Now the next is for loop which is range based. okay, so let us see that. So but before that हम लोग इसे curly brace के अंदर कर लें, otherwise एरर शो करेगा. ओके, एंड क्लियर द स्क्रीन. नाउ राइट हियर. सो इसे कॉपी कर लेते हैं एंड पेस्ट हियर. प्रिंट द नंबर यूजिंग फॉर रेंज बेस लूप. ओके, एंड नेक्स्ट लाइन में फॉर. सो रेंज बेस फॉर लूप में क्या होता है, दो पैरामीटर्स पास करते हैं हम लोग. एक होता है रेंज डिक्लेरेशन, ओके, जिसका डेटा टाइप जो होगा वो हमारा जो एरे है, ओके, उसका जो डेटा टाइप है सेम रेंज डिक्लेरेशन का डेटा टाइप होगा. सो इंट एक्स एक वेरिएबल हम लोगों ने डिफाइन कर दिया यहाँ पे. ओके, देन कोलन. नाउ दिस इंट कैन ऑल्सो बी ऑटो. ओके, अगर हमें डेटा टाइप में कंफ्यूजन है तो हम लोग इसे ऑटो इस तरह से डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं, बट हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है अभी, इसलिए हम लोग इंट कर ले रहे हैं. ओके, देन नेक्स्ट पैरामीटर हमारा जो रेंज एक्सप्रेशन क्या होगी, जो हमारा ये एरे है विच इज नंबर हियर. सो हम लोग नंबर को यहाँ पास कर देंगे. ओके, लाइक दिस. और नेक्स्ट लाइन में यूज कर्ली ब्रेस हियर. ओके, लाइक दिस and see out output operator. okay, and we will pass x here and same way backslash n. okay, now run this. So here is the output. Using traditional for loop we get this output and using range based for loop we get this output. alright, so कुछ नहीं करते हैं. range based for loop में simply दो पैरामीटर पास करते हैं. one is range declaration which is integer type and some variable like we have taken x here, and range expression which is number here. then simply जो भी हमें कंसोल पे प्रिंट कराना वो स्टेटमेंट एंड यू विल गेट द आउट. सो दिस इज हाउ वी प्रिंट द एरे ऑफ नंबर्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज taking input from user, then storing it, displaying it on the console. Alright, so here is the program. So first we will declare one array. So
int number whose size is 5. Okay, now we will display some information for the user. Okay, so see how enter the number. Okay, and this last में semicolon. Now we will use for loop to store the number which user is entering. Okay, so हम लोग for loop को iterate करेंगे array की index के लिए. So array की index हम लोग int I से डिफाइन कर लेते हैं. ओके, सो I इक्वल, और array की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, सो 0, देन I लेस देन इक्वल टू 4. ओके, एंड I प्लस प्लस. सो 0 से 4 टोटल कितने टाइम्स हो जाएगा? 5 टाइम्स. सो 5 टाइम्स हमारा ये फॉर लूप रन होगा. सी इन नंबर, और यहाँ पे हम लोग I को पास कर देंगे एंड लास्ट में सेमीकोलन. ओके, सो जो हमारी नंबर एरे है उसके अंदर 5 पोजीशंस पे डिफरेंट नंबर स्टोर हो जाएंगे. ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस लूप. अब इसको हम लोग डिस्प्ले करा लेते हैं कंसोल पे. सो अगेन वन सी आउट स्टेटमेंट फॉर यूजर, द नंबर्स आर. सी नंबर्स को स्टोर करने के लिए हमें फॉर लूप का यूज करना पड़ा, उसी तरह डिस्प्ले कराने के लिए भी फॉर लूप का यूज करेंगे. सो फॉर इंट एन, इस बार हम लोग दूसरा वेरिएबल लेंगे एन, बिकॉज आई वेरिएबल उसका स्कोप केवल इसी फॉर लूप के अंदर तक है. ओके, और यहाँ पे आई एरे की इंडेक्सिंग के लिए यूज हुआ है. नेक्स्ट फॉर लूप में हम लोग एन को यूज कर रहे हैं इंडेक्सिंग के लिए, जिससे कि हम लोग नंबर्स को डिस्प्ले करा सकें. सो एन इक्वल 0 सेमीकोलन, देन एन लेस देन इक्वल 4, देन सेमीकोलन एन प्लस प्लस. नाउ अगेन कर्ली ब्रेस ओपन एंड क्लोज एंड सी आउट, क्योंकि हमें डिस्प्ले कराना है इसलिए सी आउट का यूज कर रहे हैं. सी आउट नंबर एंड now run this. So it is asking for the number, so enter the number, suppose 1 2 3 4 5, total 5 elements हो गए and here is the output, the numbers are 1 2 3 4 5. so यहाँ पे अगर हम लोग डिफरेंट लाइन में आउटपुट चाहते हैं उसके लिए सिंपली आउटपुट ऑपरेटर एंड डबल कोट्स के अंदर बैकस्लैश एंड now run this. so enter the number 1 2 3 4 and 5. so here is the output 1 2 3 4 5. okay, so this is how we store numbers in an array and display using for loop. so आप लोग भी प्रोग्रामिंग को ट्राई करिएगा. कुछ प्रॉब्लम्स हो देन प्लीज डू कमेंट ऑन दी ट्यूटोरियल. तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में. टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू.